जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, वाटर इज फ्लोइंग स्टेडली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन if the pressure of water is 4 into 10 the power of 4 Newton per meter square at a point where cross section is where cross section where cross section is 0.02 meter square and velocity of flow is 2 meter per second. What is the pressure at the point where cross section reduces to 0.01 मीटर स्क्वायर? क्वेश्चंस पे ऐसा बोल, एक चीज आप समझो कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मेरे पास प्रेशर एक पॉइंट पे 4 into 10 the power of 4 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, जहाँ पे उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर है एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर 2 मीटर पर सेकंड। और सेकंड ऑफ स्टेप्स पे मेरे पास प्रेशर फाइंड करना है जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ मुझे प्रेशर चाहिए। अगर मुझे प्रेशर चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर तो प्रेशर सब फाइंड होने के लिए कोई फॉर्मेट ही नहीं है। बस मुझे ये मालूम है कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक सेम ऑफ पाइप में जहाँ एरिया ज्यादा वहाँ वेलोसिटी कम है और जहाँ एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा। जहाँ एरिया ज्यादा वहाँ वेलोसिटी कम है और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक, अब ये चीज है और आपको मालूम है कि जहाँ वेलोसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। ठीक, तो अब अगर इस चीज को देखा जाए तो मेरे पास थोड़ा सोचने की चीज। ठीक, सो जहाँ वेलोसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। वेलोसिटी वहां ज्यादा होगी जहाँ, जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी। और जहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो, प्रेशर कम होगा वहां पे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब 0.01 में प्रेशर तो ऑलवेज भी कम है और तीनों ऑप्शंस में प्रेशर कम है। तो अब अगर मुझे प्रेशर काउंट करना है हॉरिजॉन्टल ऑफ पाइप के लिए, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मेट से, प्रेशर ऑफ P1 प्लस ऑफ हाफ रो इनटू V स्क्वायर प्लस ऑफ रो G इनटू ऑफ H कैसा होता है, मेरे पास कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो पहले की एरिया इनटू पहले की वेलोसिटी इज इक्वल टू दूसरे की एरिया इनटू दूसरे की वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ टर्म्स की जो एरिया है वो 0.02 है और वेलोसिटी 2 है, और सेकंड ऑफ टर्म्स की एरिया 0.01 है और वेलोसिटी को v2 है। तो v2 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड आ रही है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये इससे 2 हो जाएगा, 2 जाओ 4 हो गया। तो v2 की जो वैल्यूएशन वो 4 मीटर पर सेकंड है। तो मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हाइट में तो कोई डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस होना ही नहीं। तो मुझे P1 प्लस हाफ रो इनटू V1 का जो स्क्वायर होगा वो P2 प्लस हाफ रो इनटू V2 के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ टाइम्स का जो प्रेशर है वो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है कि 4 into 10 the power of 4 है, प्लस हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर जो है आपके पास SI में 10 the power of 3 होती है। वेलोसिटी आपको मेंशन है तो 2 का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हम पूछ रहे हैं, तो प्लस ऑफ हाफ हुआ रूट की वैल्यू कितना हुआ 10 the power of 3 और वेलोसिटी ऑफ V2 की जो वैल्यू है उसका जो स्क्वायर है वो आप काउंटिंग कर चुके हो, तो 4 का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपके पास ये हुआ 4 into 10 the power of 4 हो गया, और ये आपके पास जब कैंसिल आउट होगा तो ये 2 into 10 the power of कितना हो गया 3 हो गया, माइनस हो। अब जब आप इसे देखोगे ये 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब वो कितना हो जाएगा 8 into 10 the power of 3 इज इक्वल टू P2 हो गया। तो जो P2 की वैल्यू होगी वो मुझे कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40,000 हो गया। ठीक, और प्लस हो कितना 2000 और माइनस 8000। ठीक, अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास 42,000 हो गया और माइनस 8000 हो गया। तो मेरे पास 0 0 और 12 ऑफ 8 कितना हो गया 4 और ये 3 हो गया। ये मेरे पास प्रेशर की वैल्यू 32 सॉरी 34,000 हो गया सेकेंड इंड का। या फिर मैं इसी
को चाहूँ तो 3.4 into 10 the power of 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकता हूँ, जो हमारे क्वेश्चन में चल रहा है। ठीक, ये मेरे पास कौन सा है 43 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।